प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज का दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया देकर हमें दिया है, उसके लिए खुदावंद यीशु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कि जो मेरे यूट्यूब चैनल को सुनते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अब परमेश्वर का वचन शेयर भी कर सकते हैं ताकि औरों तक परमेश्वर का वचन जा सके। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर का वचन औरों तक पहुंचाएंगे उतना अच्छा है, उसके लिए परमेश्वर हमें आशीष भी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो भी एक सेवकाई है, वो भी एक मिनिस्ट्री है कि हम परमेश्वर का वचन जो है औरों तक पहुंचाते हैं। घर बैठे ये तो हम कर ही सकते हैं। नेट पर हम बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आशीष के भागीदार भी हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके घर परिवार को भी आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया है खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन की आशीष, अनुग्रह, दया आपने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपकी दया हमारे लिए प्रतिदिन नई होती रहती है। तो खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज अपने नई दया देकर प्रभु हमें आशीष किया है, उसके लिए धन्यवाद आपके महान और सामर्थी नाम के लिए खुदावंत यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे अच्छे सहायक, मददगार और सलाहकार हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन, उनके घर परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंत। आपका वचन हर एक के जीवन को परिवर्तित करे, बदलाव लाए पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आपका वचन ही है प्रभु जो हमारे जीवन में बदलाव का काम करता है खुदा। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज का ये दिन आपने मुझे दिया प्रभु कि मैं आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा सकूं परमेश्वर। और आपका वचन मेरे द्वारा लोग सुनकर प्रभु यीशु आपके वचन की महिमा करे और आपके वचन का आदर और गौरव करे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। लूकस की किताब 19 जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हम जानते हैं कि जक्कई जो नाटा है और यीशु मसीह जब जा रहे थे, जो चुंगी लेने वालों का सरदार भी है, और उसे पता चला कि जक्कई जाने वाले एक जगह से, तो वहाँ पर एक गुलर का पेड़ होता है, वहाँ पर उस पर जाकर वो जक्कई उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो नाटा होने के कारण और यीशु मसीह के साथ भीड़ होने के कारण वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि वो एक गुलर के पेड़ पर जाकर बैठेंगे और वो यीशु मसीह को अच्छे से देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम जानेंगे कि जक्कई नाटा होने के कारण जब उसको, यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके लिए एक नाटा होना भी बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भीड़ में से उसको यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहे थे तब वो, और इसमें एक अच्छी बात हो गई कि वो नाटा था, तो उनके अंदर एक सोच आ गई कि वो पेड़ पर बैठेंगे तो उसको यीशु मसीह आसानी से देख पाएंगे। हालेलुया। एक अच्छी बात है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी बात की कमी होती है, उस कमी के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें भी कुछ भलाई ही निकलती है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर इसने चाहा, ये नाटा होने के कारण उसने चाहा कि वो गुलर के पेड़ पे बैठकर देखे, यीशु मसीह को देखे। हालेलुया। और वैसे ही हो भी जाता है। तो पहली बात तो ये है कि उसने यीशु मसीह को देखने की चाहत रखी। उसके अंदर वो मन, उसके अंदर वो मन की जो इच्छाएं जागृत हुई कि वो यीशु मसीह को देखे। हालेलुया। ये भी एक बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को देखने की, उसको पाने की चाहत रखने वाले बने। जब हम उसको पाने की, उसको अपने आंखों से देखने की चाहत रखे। यहाँ पर जक्कई ने शारीरिक आंखों से यीशु मसीह को देखने की चाहत रखी, परंतु जो आत्मिक रीति भी हम यीशु मसीह को देखते हैं और उसको पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी के इसमें जब भी हम आत्मिक रीति से यीशु मसीह को देखते हैं और उसको पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब जक्कई ने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तब वो उस पेड़ पर बैठकर उसको देखने की चाहत रखी। और वो जहाँ वैसे यीशु मसीह उस जगह में पहुँचे तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने दृष्टि करके ऊपर देखा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह को पहले ही पता है कि मुझसे कोई मिलना चाहता है। हालेलुया। मुझे कोई पाना चाहता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को मिलने की, उसको पाने की चाहत अपने अंदर जागरूक करते हैं, उस भावना को अपने अंदर आने देते हैं, तो यीशु मसीह उससे मिलता है। हालेलुया। जक्कई ने यीशु मसीह को पाने की मन में इच्छा जागृत करी और उसने एक्शन ले ली कि मैं इस पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी इसी इच्छा से उसको आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। उसने जागरूक कर दिया अपने मन में और उसने सोचा भी है और उसने वो किया भी है। वो उस पेड़ पर चढ़कर बेटा और यीशु मसीह वहाँ से गुजरे और उन्होंने वहीं पर सोचो कि यीशु मसीह हमारे लिए उसकी योजना कितनी अद्भुत होती है। उन्होंने वहाँ पर उनको पहले से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर जक्कई है जो अपने जीवन में मुझे पाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ पर वो गए और उन्होंने ऊपर दृष्टि कर दी और उन्होंने कहा, ये जक्कई झट से उतरा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी और आनंद की बात है कि जक्कई को, जिससे जो वो काम करता था तो लोग उसको पापी की नज़र से देखते थे कि ये जो गलत काम करता है, जो चुंगी लेने का काम करता है, तो लोग उसको उस काम से देखते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर वो आनंद से उतरा, मतलब उसके अंदर कितनी खुशी, कितने आनंद से वो उछला होगा कि आज यीशु मसीह मेरे साथ मेरे घर में आना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी और आनंद की बात होगी जक्कई के लिए कि खुदावंत यीशु उसके घर में आना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि किसी के भी जीवन में कुछ अच्छा होता है या अच्छा होने वाला भी होता है, अच्छा हो गया होता है, तो लोगों की जो नज़र होती है वो किस तरह से होती है। तो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये एक पापी के घर में जा रहा है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, वचन में लिखा है कि मनुष्य जो यीशु मसीह है, जो पापियों से प्यार करता है परंतु उनके पाप से नफरत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों से प्यार करते हैं, उनके पापों से वो नफरत करते हैं। लोग जो गलत गंदे काम करते हैं, उन गंदे कामों से यीशु मसीह घृणा करते हैं, उससे वो नफरत करते हैं। परंतु यीशु मसीह हम सब से प्यार करते हैं क्योंकि वो पापियों के उद्धार और छुटकारा के लिए आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जो लोग देखते हैं, लोग उसको पाप की नज़र से, पापी की नज़र से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसके घर में जाकर जा रहा है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह हमें वैसी नज़र से नहीं देखते हैं। कितना हमारा प्रेमी पिता है
कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है, हालेलुया, कि हमारे पापों के लिए और हमारे उद्धार के लिए उस जगत में आ गए, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो मनुष्य देखते हैं वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारे 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 साथ वैसे नहीं देखते, उस नज़र से हमें नहीं देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों ने कहा देखकर और वो कुड़कुड़ाने भी लगे, हालेलुया। तो जक्कई ने 8 इस वचन को हम बहुत गहराई से देखेंगे। 19 का 8, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उससे 4 गुना देता हूँ, हालेलुया। सोचो अभी यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो जक्कई के घर में गए, वो वहाँ पर बैठे होंगे, प्रेज द लॉर्ड। जो भी यीशु मसीह को आदर के साथ उन्हें लेके गया, क्योंकि लिखा है कि वो आनंद के साथ यीशु मसीह को ले गए हैं, खुशी के साथ। तो आदर के साथ वो यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उनका भी आदर करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर वो वहाँ पर जाकर बैठे होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जक्कई को, ऐसा लिखा नहीं है कि यीशु मसीह ने जक्कई को कहा कि तू जो गलत काम करता है, जो चुंगी लेने का काम करता है, उसके लिए तू पछतावा कर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। परंतु यहाँ पर जक्कई जो है खड़े होकर बात करना, मतलब एक आदर के साथ। हम किसी का आदर करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो खड़े होकर दिया जाता है, प्रेज द लॉर्ड। तो जो ये चुंगी लेने वाला है, जिसको जो लोगों के नज़रों में भी एक पापी मनुष्य है, वो उसके अंदर पछतावा आया कैसे, हालेलुया। आज इस बात को इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि खड़े होकर उसने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और किसी का कुछ भी अन्याय किया हो तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ, हालेलुया। यहाँ पर जक्कई ने पछतावा किया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा है कि तू पछतावा कर, तेरे जो तू पाप के काम करता है, जो तू गलत काम करता है, तो उसके लिए तू पछतावा कर, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा है। परंतु जक्कई ने खुद खड़े होकर आदर और सम्मान के साथ यीशु मसीह के सामने इस बात का कन्फेशन किया है, इस बात का पछतावा किया है कि मैंने ये किया है और मैं उसे लौटाने के लिए भी तैयार हूँ, प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं पछतावा करना। पर ये पछतावा आया कैसे, हालेलुया। यीशु मसीह ने तो यहाँ नहीं कहा है कि तू पछतावा कर करके, परंतु ये इस बात को दर्शाता है कि जब वो यीशु मसीह उसको ले गया, यीशु मसीह को अपने घर ले गया, हालेलुया। हम घर मतलब हमारा सांसारिक घर होता है और हमारा हृदय भी एक घर है, जिसे बाइबल में कहता है रेवलेशन के किताब 3:20 में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार खटखटाता हूँ, यदि तो अपना द्वार खटखटाए तो मैं तेरे साथ आकर भोजन करूँगा, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने हृदय के दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तेरे हृदय का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अगर तू उसे खोलेगा और मुझे अंदर लेगा तब मैं आकर तेरे साथ आत्मिक भोजन करूँगा, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हमारे हृदय का, जब हमारे मन का दरवाज़ा हम यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए खोलते हैं और उसे अपने अंदर आने की इजाज़त देते हैं, आदर और इज़्ज़त और गौरव और सम्मान के साथ जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, स्वीकार करते हैं उद्धारक के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में, तो वो हमारे जीवन में आता है और हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे हृदय में वो बस जाता है और आत्मिक भोजन हमारे साथ करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह को लेकर जाना मतलब वहाँ पर ले गया तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, परमेश्वर की उपस्थिति ने ही उस जगह को, उस जक्कई के हृदय को बदला, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति पछताव को लाती है, परमेश्वर की उपस्थिति छुटकारे को लाती है, परमेश्वर की उपस्थिति ही है
जो सारे चिन्ह और चमत्कारों को बदलाव को काम करती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो स्वयं उपस्थित थे, तो उस उपस्थिति के द्वारा जक्कई के हृदय में कार्य हुआ, उसके मन में कार्य हुआ और उसके अंदर पछतावे की भावना आ गई। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कहे उसने पछतावा किया है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम आदर और सम्मान और इज्जत के साथ अपने जीवन में लेते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति जो है, उसका सामर्थ्य जो है हमारे जीवन में पछतावे का काम करता है। ऑटोमेटिक वो पछतावा हमारे जीवन में आता है। इसे कहते हैं सही बदलाव, सही परिवर्तन का होना। हालेलुया। इसके जीवन में जब परिवर्तन आया है, वो यीशु मसीह के वहाँ उपस्थित होने से, उसके घर में उपस्थित होने से आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर को आदर के साथ उसकी उपस्थिति को अपने जीवन के, उसके नाम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता ही है। प्रेज द लॉर्ड। परिवर्तन का काम होता ही है। यहाँ पर जक्कई के जीवन में बदलाव और परिवर्तन का काम हो गया है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित है। और उपस्थिति ने ही वहाँ के माहौल को चेंज किया है और उसने खुद पछतावा कर दिया है जक्कई ने। प्रेज द लॉर्ड कि मैंने इस तरह के काम किए हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसको उससे छुटकारा देने में सामर्थ्य भी है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन को उन बातों से छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आगे भी लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उस जक्कई का छुटकारा हो गया, उसके हृदय का, उसके मन का बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया और उसके जीवन में यीशु मसीह हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के होने से, उपस्थिति से ये कार्य हो गया है। हालेलुया। इसलिए कि वह अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। हम सब अब्राहम के संतान हैं और वो हमारे पिता है। हालेलुया। वो पूरे जाति के पिता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के नाम से, उसको अपने जीवन से आदर और इज्जत से ग्रहण करने से उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, हमारे हृदय को बदलती है। हालेलुया। और नया करती है कि हम पाप से छूटकर यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी हमें संसार क्या करता है, लोग क्या बोलते हैं, इसे न देखकर परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या चाहता है, इस बात की ओर हम अपना लक्ष्य केंद्रित करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हर एक को उसके नाम से जानते हैं। बाइबल कहता है एसाई की किताब में, उसने हमारे चित्र अपने हथेली कर खोद कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इसलिए कि वह हमें निरंतर देख सके। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे प्रेमी पिता के नज़र में निरंतर रहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन की रखवाली करें, अपने मन की रखवाली करें, और जो भी हम अपने जीवन में करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है, उन बातों से हम पछतावा करें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति, उसका नाम हमें बदल सकता है। इसके लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को भी महिमा दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका वचन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदर के साथ, इज्जत के साथ, मान और सम्मान के साथ अपने जीवन में लेना है, और वो वचन हमें बदलने में सामर्थ्य है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर को हम अपने जीवन में जैसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसे हम अपने जीवन में कार्य करने की भी इजाज़त दें, ताकि पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करता रहे, बदलता जाए। हालेलुया। और हम अंश करते यीशु मसीह में बदलते जाए, उसका जीवन और उसका स्वभाव जो है हमारे अंदर भरता जाए और आता जाए। जैसे जक्कई का जीवन बदला,
वो हर एक का जीवन बदलने में हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का वचन से आपको ज़रूर आशीष किया हो और आपके जीवन को स्पर्श किया हो। हालेलुया। तो आप इस वचन को सुनकर अपने तक ही न रखें, परंतु इस वचन को सुनकर और उन तक भी पहुंचाएं और उन तक भी शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं अब तक किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, परमेश्वर का धन्यवाद कि समय पर परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को हम सुने। जब भी परमेश्वर का वचन अपलोड होगा आप सुन सकते हैं समय पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अपने अनुग्रह और दया से भरता रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना में लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक के जीवन को बदलने वाले प्रभु आप हो। आपका सामर्थ, आपकी उपस्थिति परमेश्वर हर एक के जीवन को बदल सकती है। परमेश्वर हर एक के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। प्रभु जब हम होना चाहे परमेश्वर, तब ऐसा कार्य होता है। परमेश्वर प्रभु जब जक्कई ने खुद पछतावा किया है तो उसके जीवन में कार्य हो गया है। परमेश्वर आपने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। परमेश्वर तो हम खुद जब स्वयं होकर इस बात को कबूल करते हैं, अपने पापों से फिरते हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो यीशु मसीह हमारे साथ हो लेते हैं। उसके लिए हम खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु आप आशीष करें। प्रभु उनके जीवन को परमेश्वर स्पर्श करे। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु यीशु आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों के जीवन में एक नया कार्य खुदा, उनके हृदयों में एक नया कार्य होने पाए। परमेश्वर खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम तुझे प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करते हैं प्रभु, तो संसार की बातें हमारे जीवनों से दूर होने पाए। परमेश्वर हर एक के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरा सामर्थ, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु, तेरी उपस्थिति हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवनों को बदले। पिता परमेश्वर उनके जीवनों को परिवर्तित करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा स्पर्श करे परमेश्वर, स्पर्श करे प्रभु यीशु। हर एक वचन को सुनने वालों के हृदयों को स्पर्श करे खुदा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा यीशु। धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका गौरव हो राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आदर और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आदर और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू
हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। थैंक यू जीसस। पिता, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का आदर हो, तेरे नाम का गौरव हो, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको परमेश्वर, मुझे हम सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा है खुदावंत। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे इस वचन के ऊपर परमेश्वर, तेरे इस वचन के अनुसार प्रभु, और तेरे इस वचन को लिखी हुई बातों के अनुसार प्रभु यीशु, तो ऐसा अनुग्रह कर कि हम उस पर सदा चलते रहे परमेश्वर, और सदा उस बात को मानते रहे और उसके अनुसार करते रहे। ऐसा तू हमें अनुग्रह देता रहे प्रभु, ऐसा तू हमें अनुग्रह देता रहा परमेश्वर। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जो वचन के अनुसार, तेरे शब्द के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, अपने जीवन को संवारता है परमेश्वर प्रभु, वो प्रभु यीशु तेरे स्वभाव में चलता है परमेश्वर, और उसमें तेरा स्वभाव आता जाता है पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन है प्रभु तेरे मन की, तेरी इच्छा की बातें हैं पिता परमेश्वर। तेरी वो आज्ञा है प्रभु जो मनुष्य के जीवन को बदलती है और परिवर्तित करती है खुदा। प्रभु हम सब पर तो ऐसा अनुग्रह कर, और अपने पवित्र आत्मा की सहायता से तू हमें बदलता जा खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर जो आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, सुनने वाले हैं परमेश्वर, उन सबको भी प्रभु आप भला चंगा और स्वस्थ रखे पिता। हर एक के सेहत को आप भला चंगा और स्वस्थ रखे खुदावंत, क्योंकि इन दिनों में हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जैसे इस कोरोना वायरस की से प्रभु, जिसे लोग परमेश्वर प्रभु कहीं ना कहीं जकड़े हैं प्रभु, जकड़ रहे हैं खुदावन। उस विपत्ति से, उस संकट से प्रभु, उस तकलीफ से आप हर एक को बचाए खुदा। आपका अनुग्रह हर एक को बचाता रहे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु की तो अपने लोगों की सुधि रखता है, उन पर ध्यान रखते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को आशीर्वादित कर, उनके घर परिवार प्रभु, उनके कारोबार को पिता परमेश्वर, उनके काम काज को पिता, जो काम करते हैं उनके पगार को, उनके सैलरी को भी प्रभु आप आशीष करें खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर एक आशीर्वादित हो जाए। ये मैं दुआ मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।